हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सो सर्वप्रथम सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और एक बार फिर से बहुत ही कृतज्ञता के साथ में मुझे सेवा का एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि कोई साक्षात्कार नहीं है। भगवान की भक्ति का विज्ञान जाना नहीं है। केवल थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से जो सुना है, जो स्मरण है, वही बस बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ, वह यह है कि परस्पर एक दूसरे के पूरक होना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि मुझ में ज्यादा ज्ञान है या मुझे ज्यादा पता है या मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ। मैं सीखने के लिए ही आया हूँ। और तत्वों को बार बार रिपीट करने से अ, हमारे को ही क्लैरिटी मिलती है, हम ही ज्यादा सीखते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है, वो जब कुछ रिपीट करता है अपने वरिष्ठों के सामने, तो वो खुद ही सीखता है। उसी भावना के साथ में मैं आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ, हरि नाम की महिमा के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करने के लिए। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और एक और चीज मुझे पता है, इस फोरम में शायद ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे बहुत सीनियर है और मेरे लगभग लगभग सब गुरु के समान है। तो उनके श्री चरणों में भी मैं प्रार्थना करते हुए उनका परमिशन लेके और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हरि नाम तो शुद्ध करता ही है। अ, ऐसा कहा गया है कि हरि नाम की महिमा अ, जो है वो भी उद्धार कर देती है। तो हरि का नाम, हरि भगवान जो है, वे अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिनत्व नाम नामिनो। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अभेद है, वे अभिन्न है, आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है कि नाम में भगवान है, नाम ही भगवान है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के साथ में आ, उनका संग लाभ ले रहे हैं। और चैंटिंग द होली नेम इज लाइक एन अपॉइंटमेंट विद कृष्णा। तो हम भगवान के साथ, हमारा अपॉइंटमेंट है। तो कैसे उनके साथ में हम समय बिताते हैं, कैसे उनका संग लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान का नाम उद्धारक है, पर भगवान के नाम की महिमा जो है वह भी उद्धार कर देती है। तो इसलिए हम भगवान के नाम की महिमा को बोलने का, सुनने का भी प्रयास करते हैं। और यदि हमें अच्छा नाम जप करना है, तो भगवान के नाम की महिमा का गुणगान हमें कहना चाहिए, सुनना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। तो सब शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कि हम किस प्रकार से भगवत नाम जो है उसका सही तरीके से, नम्र भाव से, एक आश्रय लेते हुए और उसका हम जप करें। तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो कुछ भी करते हैं भक्ति में, उसका एकमेव उद्देश्य है, ये है कि हम कैसे भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम ले और अपना जीवन जो है उसको फलीभूत करें। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किए हैं। हम सब जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भक्ति के 64 अंग है। और उस 64 अंग में से भी बहुत ही विशेष रूप से उन्होंने भक्ति के 5 अंगों का वर्णन किया है। इसको पंचांग भक्ति भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहला है साधु संग, भक्तों का संग करना। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, उसकी शुरुआत ही होती है साधु संग से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम साधु संग नहीं करते हैं, तब तक ऐसा कहते हैं कि हमारे भक्ति की शुरुआत तक नहीं होती है। और उसको आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साधु संग इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे कोई व्यक्ति, समझो, जप नहीं भी करता हो और केवल साधु संग करता हो,
तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो जप करने लग जाएगा। लेकिन उसके विपरीत अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति जप कर रहा है लेकिन साधु संग नहीं करता, सो देन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट ही मे स्टॉप चैंटिंग द होली नेम। तो इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, विच इज लाइक हमारा जो लाइफ का एबीसीडी है, उसमें जो पहला ए है वह है एसोसिएशन और साधु संग। तो साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने भक्ति के इस 5 अंग में सर्वप्रथम साधु संग की बात की। फिर दूसरा है भागवत श्रवण। सो दैट इज अगेन, जैसे ए के बाद बी आता है, भागवत श्रवण। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पठन, उसका वितरण, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भागवत सुनना ये भी अपने आप में भक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने के बाद हम भक्ति करते हैं, भागवत श्रवण ही अपने आप में भक्ति है। और जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत श्रवण में भी क्या कहा है, भागवत श्रवण में भी एक्चुअली नाम की महिमा का ही गुणगान किया है, उसका ही वर्णन किया है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो अंतिम श्लोक है उसमें क्या कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमन तम नमामि हरिम परम। तो पूरा श्रीमद् भागवतम सुना के जो अंतिम बात सुखदेव गोस्वामी बताए हैं, वो यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य, कि पूरा भागवत श्रवण करके जो उसका अंतिम उद्देश्य है, जो फलीभूत होता है, वह है भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण करना। तो भागवत श्रवण, तो पहला साधु संग, दूसरा भागवत श्रवण, और तीसरा है धामवास। धामवास अर्थात कि भगवान के पवित्र लीला स्थली तीर्थ स्थानों में वास करके और भगवान का भजन पूजन करना। और धामवास का एक उद्देश्य ये है कि वहां पर जाकर साधु संग करना और भागवत श्रवण करना। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके केवल समय बिताना, नहीं। धामवास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धाम की अपनी एक महिमा होती है, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान ने अपने चरण स्पर्श किए हैं, जहाँ पर लीला क्रीड़ाएं की है, उसमें बहुत शक्ति होती है। और वह धाम जो है वो भगवान का ही एक स्वरूप होता है। तो उस धाम में जाके पवित्र स्थान पे और हम यदि भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती है। और धाम का एक अपना बहुत बड़ा विशेष महत्व है। कोई भी स्थान का विशेष महत्व होता है। तो यदि हमको अगर पढ़ाई करनी है तो हम स्कूल जाते हैं, अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो हॉस्पिटल जाते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए धाम जो है वो बहुत स्पीड में हमें आध्यात्मिक उन्नति करवाता है। और इसीलिए धामवास बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे नाम अपराध होते हैं, वैसे धाम अपराध भी होते हैं। तो धाम अपराध से बचते हुए किस प्रकार से धाम जो भगवान का ही एक विस्तारित रूप है, उसमें अ, वास करते हुए और भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के नाम का जप हम करें, साधु संग करते हुए, भागवत श्रवण करते हुए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग श्रीला रूप गोस्वामी ने हमें दिया है। और उसके पश्चात वे कहते हैं श्री विग्रह आराधना। चौथा अंग जो है वो है श्री मूर्ति आराधना, श्री विग्रह आराधना, अर्थात भगवान के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करना, उनका ध्यान करना। तो इस कलयुग में कई बार हमारे को ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जब भगवान की श्री मूर्ति की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, तो हमारा मन जो है वो उसमें आसक्त हो जाता है और आदान प्रदान हम कर सकते हैं। क्योंकि जीव जो है प्रेम का भूखा, वो किसी भी अवस्था में कोई ना कोई आदान प्रदान चाहता है। तो हम भगवान के श्री विग्रह से बहुत अच्छी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको लाड लड़ा सकते हैं, अलग अलग उत्सव मनाते हैं भगवान का। जैसे भी जस्ट जन्माष्टमी गया, और जन्माष्टमी में हम भगवान का बहुत अच्छा अभिषेक करते हैं। चंदन यात्रा आती है तो भगवान को चंदन का लेप लगाकर उनका साज श्रृंगार करते हैं। जब झूलन यात्रा आती है तो भगवान को झूला झूलाते हैं। उसी प्रकार से जब नौका विहार, सलिल विहार जब उत्सव होता है तो भगवान को नौका विहार कराते हैं। और इस तरह से बहुत अलग अलग वे में जब पुष्य अभिषेक होता है, भगवान का फ्लावर अभिषेक करते हैं। और इस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह की आराधना करते हैं। और पांचवा जो महत्वपूर्ण अंग श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है वह है नाम संकीर्तन, या नाम जप जो है। तो अगर सब
जो प्रोसेस है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वह भी यही बात कहते हैं कि वह है नाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग का जो धर्म है वही नाम संकीर्तन है। और बिल्कुल नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सर्व नाम यही शास्त्र मर्म। तो कहते हैं कि कली काल का जो धर्म है, कलयुग का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य समाज के लिए जो बना है वह क्या है? वह है नाम संकीर्तन या नाम जप उसको कह सकते हैं। तो नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, ये कलयुग में और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, केवल नाम संकीर्तन जो है। सर्व मंत्र, सर्व नाम यही शास्त्र मर्म। तो जो भी जो शास्त्र है, जो शास्त्र वेद व्यास जी ने हमको दिए हैं, तो हम भगवान को ऐसे ही नहीं पा सकते। स्वतः हमारी कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि हम भगवान को पा सके। इसीलिए उन्होंने शास्त्रों का निर्माण किया, ताकि शास्त्र पढ़ के हम भगवान की महिमा, भगवान नाम की महिमा को जान सके। माया मुग्ध जीवेर नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो कहते हैं कि जीवों पे कृपा करके श्रील व्यास देव जी ने ये ग्रंथ लिखे हैं। और इस ग्रंथ का जो मर्म है, उसका जो उद्देश्य, उसका जो सार है, वो यही है कि हम किस प्रकार से हरि नाम को ले सकें। और हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ब्रह्म नारद पुराणे घोषणा करते हैं कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। इस कलयुग में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि 64 अंगों में से ये 5 अंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका प्रतिपादन करते हैं। और कोई कहे कि अगर ये पांचों में से भी कोई एक हमें बता दो, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम धामवास कर सके, अर्च विग्रह की आराधना कर सके, भागवत श्रवण कर सके या भागवत पठन कर सके। कहीं कहीं हमारे पास ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हमको भक्तों का संग भी प्राप्त हो सके ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि इफ एवरीथिंग नीड्स टू बी बॉइल्ड डाउन टू वन प्रिंसिपल, एक एक जो है, एक केवल एक अंग भक्ति का अगर दे दिया जाए, तो वह है नाम संकीर्तन, वह है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का जप करने से भी साधु संग हो जाता है। उससे बड़ा साधु और क्या होगा। भागवत श्रवण का सार भी यही है कि भगवत नाम का उच्चारण किया जाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो कहते हैं। शास्त्र पढ़कर हम भगवान के नाम का महत्व जान सकते हैं। भगवान के नाम का अगर हम आश्रय लेते हैं, तो इट इज एज गुड एज वी आर रिसाइटिंग इन धाम। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, के भगवान का नाम जहां पर है, वह स्थान जो है वो पवित्र हो जाता है। चाहे हम कैसे भी स्थान में रह के भगवान का, जैसे कोई समझो टॉयलेट में जाता है, तो हम टॉयलेट में श्री विग्रह को लेके नहीं जा सकते। वहां पे उनकी पूजा आराधना नहीं की जा सकती है। या टॉयलेट में कोई भागवत, पुस्तक भागवत भी लेके नहीं जा सकता, ग्रंथ भागवत भी लेके नहीं जा सकता। ये कैसे लेके जाएगा? टॉयलेट में कोई साधु संग भी नहीं कर सकता। लेकिन टॉयलेट के अंदर बैठे बैठे कोई व्यक्ति जो है वो नाम उच्चारण कर सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको बताया कि तो निरंतर भगवान का नाम लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु, जब जब टॉयलेट जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी जिह्वा को पकड़ लिया। तो छोटा सा बालक गोपाल, उसने कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, और भगवत नाम जो है वो इतना पवित्र है कि वो कहीं भी किसी स्थान में अपवित्र नहीं होता। तो तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको गोपाल गुरु माना। तो कहीं पे भी किसी स्थान में भी जो है, वो हम कर सकते हैं। तो भगवान का नाम लेने से धामवास भी होता है। भगवान का नाम बहुत पवित्र है। और भगवान जो है वही श्री विग्रह है। हम ऐसा कहते हैं, नाम प्रभु या श्री नाम विग्रह या श्री नाम मूर्ति। तो भगवान का नाम जो है वही वर्शिपेबल मूर्ति है हमारे लिए। तो इसलिए कई अ, भक्त जो है वो भगवान के ही श्री विग्रह, नाम को श्री विग्रह के रूप में आराधना करते हैं। अ, तो ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है एक, क्योंकि हम इस फोरम में यहाँ पर है बम्बई से, तो मैं खाली एक कहना चाहता हूँ। अचानक मेरे मन में ये बात आ गई कि एक बार किसी ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज, बहुत सारे भक्त जो है, बहुत सारे सन्यासी जो है, उनके पास में अपनी एक पर्सनल डिटीज होती है जो लेके जहां भी वो भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं, तो अपने साथ में श्री विग्रह लेके जाते हैं। आपके भी कोई श्री विग्रह है क्या? तो उन्होंने अपना जपा बीड जो है, बीड बैग बता के कहा कि यही मेरी श्री मूर्ति है। यही मेरी श्री विग्रह आराधना है, कि जो भगवान का जो पवित्र नाम है, जिसको हम माला के द्वारा जप करते हैं, और उस माला को जिस बीड बैग में रखते हैं, तो यही हमारी मूर्ति है। और जब हम भगवान का जब नाम लेते हैं और उस माला को जब हम स्पर्श करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उसको स्पर्श करना बिल्कुल भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करने के समान है। और जैसे हम माला को लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ऐसे पकड़ के जब जप करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के जो श्री चरण है, उनकी मालिश कर रहे हैं। वी आर मसाजिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से अगर एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, एक एक वस्तु अगर हमें कही जाए कि इसमें से आप सिलेक्ट करो पांचों में से, तो वह है नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का जप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कृपालु है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, कि बहुत अ, महत्वपूर्ण है। नाम उच्चारण कहीं भी कर सकते हैं, किसी में भी। सभी में जो प्रमुख स्तोत्र है, वह है नाम का। सभी हरिनाम पूजा का जो मूल है, वही है। शास्त्रों का मर्म भी यही है कि हरे नाम एव केवलम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग के जीवों के लिए हरिनाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान ने इतने इतने कृपा करके, और ये जो है अपने पवित्र नाम का संग जो है वो हमको दिया है, और हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान की नाम की महिमा को सुनते हुए, गुणगान करते हुए, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से भगवान की भक्ति में बहुत प्रगति करते हैं। और भगवान के प्रति सेवा भाव जो है, वो हमारे प्रति जो है बहुत ही जल्द रूप से उत्पन्न होता है। तो इसलिए बहुत अ, महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि भगवान नाम को हम हमारे कोई भी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो जब हम भगवान का नाम इस जिह्वा से जब हम लेते हैं, तो जिह्वा तो हमारी भौतिक है, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु है, भगवान का नाम इतना कृपालु है, इतना दयालु है, कि हम जब जिस जिह्वा से भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं, भगवान उस पर अवतरित होते हैं और नृत्य करते हैं। आपने सुना होगा कि when we take the name of Lord Shri Krishna from our tongue, Lord Krishna comes and dances on our tongue। तो ये परिस्थिति ऑब्वियसली बहुत ऊंची है, लेकिन स्वयं कभी कभी हम करते 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 ऐसा दिन आएगा, या ऐसा हमको नहीं इसके लिए कि हम सोचें, और ऐसे कोई प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम नाम लेते हैं, भगवान जब हमारी गंभीरता को, हमारी सिंसेरिटी को जब देखते हैं, तो हमको वो टेस्ट देते हैं कि हम भगवान का नाम और ले सके। अभी तो हमारी ऐसी अवस्था है कि हमको नाम लेने में बहुत कष्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि 16 माला हम केवल इसीलिए करते हैं कि गुरु का आदेश है या हमें करना चाहिए। लेकिन जिस भक्त को भगवत नाम में रुचि है, उसकी महिमा को जानता है, उसको लेने का प्रयास कर रहा है, एकदम बिल्कुल ही शरणागत भाव से आश्रय लेते हुए जो भगवत नाम का जप करता है, भगवान उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, और उसकी जिह्वा पर आके नृत्य करते हैं, और उसके मन में जो है, उसके हृदय में जो है, वो प्रकाशित करते हैं भक्ति को। और इसीलिए जब हम भगवत नाम लेवे, तो बहुत केयरफुली, बहुत गंभीरता से, बहुत सतर्कता से हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, बिना अपराध किए हुए। हम जानते हैं भगवत नाम के 10 नाम अपराध है। साधुओं की, भक्तों की निंदा करना, अन्य देवता को भगवान से स्वतंत्र समझना, या गुरु का अनादर करना, प्रामाणिक शास्त्रों की आलोचना करना, हरि नाम की महिमा को अतिशयोक्ति समझना, या हरि नाम के अर्थ को कल्पना की उपज मानना, या पवित्र नाम या अन्य पवित्र
भौतिक गतिविधियों को कर्म कांड को भगवत नाम के समान जानना, नाम के बल पर कोई पाप करना, या पवित्र नाम की महिमा को सुनकर उस पर विश्वास नहीं करना, या फिर यू नो जो कम श्रद्धालु व्यक्ति है, श्रद्धालु व्यक्ति है, उसको हरि के नाम का प्रचार करना, इत्यादि इत्यादि सब है। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो हम ये जो नाम अपराध के बारे में कहते हैं कि टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग इज आल्सो एन ऑफेंस। तो भगवत नाम लेते हुए ध्यान न देना। समझो हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, भगवान के साथ मीटिंग है, भगवान आकर उसको सुन रहे हैं, और अगर हम उस पर ध्यान न दे तो कैसा होगा? ये भगवान की उपेक्षा करने जैसा होगा। इसलिए अब नाम अपराध न करते हुए, बिना अपराध के यदि हम नाम जप करने की कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत इनिशियली बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, हम हमारा और एक कदम बढ़ाते जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से बिना अपराध किए हुए, ना हमें भक्त अपराध करना है, ना हमें नाम अपराध करना है, ना हमें धाम अपराध करना है। बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाम अपराध को अवॉइड करके, और हमें नाम की महिमा सुनते हुए कि किस प्रकार से शास्त्रों में नाम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जो है ये सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य है। हाँ, जन्माद यस्य यतः, भगवान जो है जिनसे सब कुछ आता है, और जिसको श्रीमद् भागवतम सत्यम परम धीमहि कह के पुकारता है, वे परम सत्य भगवान जो है, वे अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और भगवान अ, नाम के रूप में हमारे पास एक्सेसिबल है। हम भगवान से डायरेक्टली जाके शायद हम नहीं मिल सकते, भगवान के जितने भी रूप है, भगवान का अ, जो श्याम सुंदर रूप है, हम उनसे कभी डायरेक्टली मिले नहीं है, भगवान के चतुर्व्यूह से भी हम मिले नहीं है, भगवान के अनेकानेक अवतारों से हम मिले नहीं है। अंतर्यामी हमारे हृदय में है, आवाज सुनाई देती है, लेकिन उनसे हम कभी मिले नहीं है, हमारा एक्सेस नहीं है। लेकिन भगवान के नाम का एक्सेस जो है, जो हमको करना है, जिनके साथ में हम संग कर सकते हैं, वो है भगवत नाम। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जिह्वा से पुकारना, कान से सुनना, और हाथ से स्पर्श करते हुए माला को जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हाँ, तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। और जप करने की विधि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, वो तो यही है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को एक तृण से भी नम्र समझना। हाँ, humbler we should think ourselves more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree। और एक तरु, एक वृक्ष से भी सहनशील रह के, कोई मान सम्मान की अपेक्षा न करते हुए, और दूसरों को पूर्ण मान सम्मान देते हुए यदि हम भगवान नाम लेंगे, तो उस प्रकार से कीर्तनीय सदा हरि, तो हम सब जो है भगवत नाम जो है वो ले पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विनम्रता और सहनशीलता ये हमारे जीवन का एक आधार होना चाहिए। दिस शुड बी द फाउंडेशन। तो अगर हम ऐसा कर सकें, तो हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्रों का मर्म है, गुरुओं का आदेश है, और इसका पालन हमें अच्छी तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके हम, कई बार गिर पड़ सकते हैं इस पथ के अंदर, लेकिन फिर बार बार खड़े रह के, उठ के, और फिर हमें भगवान नाम का आश्रय लेके और उसी को पकड़ के हमें आगे चलना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रेम से कई प्रार्थनाएं करते हैं, और हरि नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम, पर तत्व अक्षर अकार, निज जन कृपा करी नाम रूपे अवतारी, जीव दया करी ले अपार। वो कहते हैं जय जय हरि नाम, के हरि नाम आपकी जय हो, हरि नाम आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि चिदानंद अमृत धाम, कि आप जो है यू आर द अबोर्ड ऑफ द नेक्टेरियन ब्लिस। हाँ, और सुप्रीम ट्रुथ, पर तत्व जो है अक्षर अपार, और ये जो आपके अक्षर के अंदर ही आप हो। हाँ, नाम के अंदर, नो, नाम ही भगवान है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि नाम के अंदर भगवान है, पर बेसिकली जो अक्षर है वही भगवान है। तो कहते हैं अक्षर अकार। और क्या कहते हैं, निज जन कृपा करी, और आपने बहुत कृपा की है अपने इस दास पर, नाम रूपे अवतारी, और नाम के रूप में अवतार
ग्रहण किया है आपने, आप अवतारे हो, कली काले कृष्ण रूपे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जो भगवान का जो अवतार हुआ है, नाम रूपे अवतारी, जीवे दया कोरी ले अपार। और इतनी बड़ी दया की है आपने जीव पे, क्यों? क्योंकि अगर आप नाम के रूप में नहीं आते तो जीव कैसे आपका संग ले पाता, कैसे भक्ति में आगे बढ़ता, कैसे अपना जीवन सफल करता। इसलिए वो कहते हैं कि जय हरि कृष्ण राम, जय जन जन सुविश्राम, सर्व जन मानस रंजन, मुनि वृंद निरंतर, ये ना मेरे समादर, करी गाय भरिया वदने। तो बहुत नाम की महिमा करते हुए कहते हैं कि आप जो हो, हाँ, जय हरि कृष्ण राम, ये जो हरि कृष्ण और राम, हरे कृष्ण महामंत्र है इन एसेंस, हाँ, जन जन सुविश्राम, सर्व जन मानस रंजन, ये सभी को बहुत ही प्रेम, बहुत ही क्या कहते हैं, खुशी जो है, आनंद जो है, उसका उसकी अनुभूति करवाता है। और इसलिए निरंतर निरंतर भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। और वो बार बार नमस्कार करते हैं भगवान के नाम को, जैसे हमने कहा कि नाम ही श्री मूर्ति भी है। तो जैसे जैसे साधु संग में भगवान का नाम है, क्योंकि बिना बिना भगवान के नाम लिए हुए क्या संग करेंगे? जहाँ पे भगवान का नाम ही नहीं है, वह तो असाधु संग हो गया। श्रीमद् भागवत श्रवण जब हम कर रहे हैं तो उसमें नाम की महिमा और नाम ही ले रहे हैं हम, और अल्टीमेटली नाम की बात कर रहे हैं। धाम के अंदर भी हम जब जाते हैं तो नाम जप करने के लिए ही जाते हैं, हाँ, दूसरा कोई अन्य कार्य नहीं है। और श्री विग्रह की आराधना जो है वो भी नाम, हाँ, नाम जो है वही है। तो कहते हैं, ओहे कृष्ण नमस्कार, तुम्ही सर्व शक्तिधार, जीवेर कल्याण वितरणे, तोमा बिना भव सिंधु, उद्धारिते नहीं बंधु, असी याछो जीव उद्धारण। तो बोले कि आप जो हो, तुम्हा बिना भव सिंधु के, आपके बिना इस भव सिंधु से पार हो पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है एक्चुअली। उद्धारित नहीं बंधु, और आप जो है, अगर आप उद्धार नहीं करोगे तो हमारा उद्धार कौन करेगा? इसीलिए आप जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं, प्रकट हुए हैं। तो बहुत भगवान के नाम की शरण लेते हुए, आश्रय लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, और एक जस्ट लास्ट में, अभी आई थिंक समय हमारा पूरा हो गया है, होने आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है ध्यान रखें इस चीज का, कि किस प्रकार से हम भगवान का जप करते हैं। तो विच इज बेसिकली ए मेथड, कि हम सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस 3 M, मेथड, मूड एंड मेलोस। तो सबसे पहले कि किस प्रकार से हम जप करते हैं, तो उसके ऊपर अब इतना समय नहीं है कहने का, लेकिन हमें पता है कि किस प्रकार से नम्र भाव से, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानि न मानते न कीर्तनीय सदा हरि, बहुत ही ढंग से हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, और बहुत ही एक नम्र मूड में। सो प्रॉपर मेथड वी फॉलो टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विथ प्रॉपर मूड। अगर हम जब ऐसा करेंगे, सो वी विल डेवलप द मेलो। सो इट इज मेथड, मूड एंड मेलो। तो मेलो मतलब जो है भगवान का जो रस है, जैसे हमने कहा कि इस जो चर्म की जो जिह्वा है, उससे हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उस जिह्वा से हम जब भगवत नाम लेते हैं तो भगवान अति दयालु, भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा दयालु, वह आते हैं हमारे पास में, और हमारी उस भौतिक जिह्वा पर भी आके अपना नृत्य करते हैं, और हमें हमारे हृदय में जो है आनंद की अनुभूति करवाते हैं। तो बहुत ही अपार है हरिनाम की महिमा। इसके बारे में बहुत ज्यादा बताना मेरी कोई क्षमता या योग्यता नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को, और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। मेरे परम मित्र जो यहाँ पर है, रेमुना प्रभु, अ, विजय प्रभु, और बाकी जो सब भक्त लोग हैं, हमारे सीनियर वरिष्ठ जो है, उनके श्री चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करके, और यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। थोड़ा समय हो गया, 3-4 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं आप सबसे एक वर मांगता हूँ, एक आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में हरिनाम को गंभीरता से ले सकूं, हरिनाम का जप जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकूं, और कोई नाम अपराध न करते हुए, वैष्णव अपराध न करते हुए, धाम अपराध न करते हुए, किसी न किसी प्रकार से नाम की सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए, हरि नाम का आश्रय लेके अपना जीवन जो है वो सफल कर सकूं। ऐसी
याचना के साथ में आप सबके श्री चरणों में एक बार फिर से मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रभु की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, सो वंडरफुल। ऐसा लगा हमको कि स्वयं विष्णुदूत आके हमें संबोधित कर रहे हैं। जैसा मेरा जैसा अजामिल जैसा लोगों को आप अच्छा प्रभाव पूर्वक एक अच्छा सा अपने नाम के बारे में, महिमा का बारे में बताया। आपके अंदर बहुत भंडार है, मुझे हमें मालूम है, और भी बहुत कुछ है। सो हम आशा करते हैं कि अगले टाइम आप और आके हमें और ऐसे नाम के बारे में बताते रहे। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। Thank you so much, Prabhuji. Wonderful. Thank you so much. Wonderful, Prabhuji. हरे कृष्ण Vedmata माता जी। Devi Dasi here, Prabhuji. Thank you. हाँ हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू। सॉरी, I just saw Vrishabhanu Prabhuji also. Is he there? I just would like to seek his blessing. हाँ, वृषभानु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। I think his audio is not on, so if he's speaking, we are not able to hear him. Okay, okay, no problem, Prabhuji, no problem. But I just would like to seek his blessing. Thank you so much. So प्रभु जी, कोई त्रुटि हो गई रही, कोई गलती हो गई रही तो प्लीज मुझे माफ करना और अपना दास समझकर मेरे लिए प्रार्थना करना। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Prabhuji, thank you so much for such a wonderful class, and thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा टू हरे एवरीवन। कृष्णा। चलिए, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। So Prabhuji will end here. Thank you so much, Prabhuji. Yes. Hare Krishna. और फिर Thank से you. आप आइए हमें संबोधित करने के लिए। We'll be very happy, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna.